हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स वंस अगेन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों के एग्जाम एमडीयू यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम डेट दी है वो आप लोगों की दी है 13 अगस्त से आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आपके मेन 3 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट की मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने चेकआउट नहीं किया है आप जाके चेकआउट कर लेना। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका नाम लिखा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीएड फर्स्ट ईयर। आप जाके उसमें से दोनों चेकआउट कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगा। थर्ड आपका जो इंपॉर्टेंट और जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसी में कवर कर रहे हैं। भाई अगर आप लोगों को पसंद आता है, कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं, आप लोगों की हमें ये कंटेंट जो मैम दे रही हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है, उसको हम मतलब अगर पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं या मिल जाएंगे, आपको मेरे ऊपर फेथ है तो यार चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो उनके साथ जिनको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आई नो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टिपिकल बेस पे जाता है, बाकी आपके जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े आप उनको आराम से कर सकते हैं, उसको इतना करना नहीं पड़ता है, मतलब वो आप रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ। बट इस सब्जेक्ट में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं आप लोगों को। आप सफिशिएंट रहेगा अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, एक्सप्लेन द पॉलिसीज एक्ट्स एंड प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन। इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि आपके जो एक्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है, आर्टिकल जो 15 है, 30 है, 45 है, 18 19 भी ऑलमोस्ट पूछा जाता है, पूछा गया था प्रीवियस ईयर भी, और 21 आप ये आर्टिकल्स कर लीजिए। सारे आर्टिकल करने की नीड नहीं है, इतने आर्टिकल कर लीजिए, इसी में से आप लोगों को आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो जो मैं आप लोगों को बताती हूँ यार, थोड़ा बहुत फेथ रखो कि मैम जो बता रही हैं हमारे अच्छे के लिए बता रही हैं, जिससे कि आगे आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। आप जब DSSB का एग्जाम दे, सीटेट का एग्जाम दे, तो आप लोगों को ये हो कि आपके पास एक अच्छा बैकअप है कि आपने बीएड में काफी अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया आगे एग्जाम्स में, तो वो आप कवर कर सकते हो अपने बीएड से। तो इसको अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डिस्कस इन डिटेल एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन जो है ना आपका 16 मार्क्स का देखा जाता है, और ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी 16 मार्क्स का आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसमें आप लोगों को पता ना, जो बच्चे ना थोड़े लोअर क्लास होते हैं या जो अपने सोशली एक्टिव नहीं है, वो बहुत दूर हैं, जिन्हें पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, उसके बारे में आप लोगों को इसमें डिस्कस करना है कि इंडिया में ऐसे कौन से और कैसे बच्चे हैं, किस तरीके से वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी इस क्वेश्चन के अंदर आती हैं। तो ये चीज आप लोग कवर कर लीजिए। अब डिस्क्राइब एनसीपी 1986, टीओए, आरटीई एक्ट 2009, कोठारी कमीशन, ये जितने भी आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोल रही हूँ, इतने आप पढ़ लीजिए। आपने जो रेस्ट पढ़ा हुआ है, आई नो थोड़ा बहुत तो आपने पहले से पढ़ा हुआ ही होगा, उसको माइंड में रखिए, बट जो ये बोल रही हूँ ये आप जरूर इनको फोकस करिए और अच्छे से करके जाइए। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर करके चलना, क्योंकि एग्जाम पेपर जो होता है कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस में से ट्विस्ट होके आ जाएगा आपके पास। तो आपको पता होना चाहिए ये पीओए क्या होता है, एनईपी 1986 में क्या हुआ था, आरटीई एक्ट 2009 क्या है, ठीक है, और कोठारी कमीशन क्या है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। What are the problems of universalization of school education and its remedy? अब देखिए, जब एक यूनिवर्सल लेवल पे स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अब जो वो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जब प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती हैं तो उसकी रेमेडीज भी होती हैं कि हम ये चीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसकी रेमेडीज भी होंगी। अब वो कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया, कैसे आप लोग जो जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स फेस करी, किस तरीके से उन्होंने स्कूल एजुकेशन को एक अच्छा लेवल दिया, वो सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी होंगी। ठीक है, मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ SEC। अब एक कंसेप्ट आता है IEC, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। IEC क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म। अब आता है
EC, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या होता है। फॉर वोकलाइजेशन एंड इट्स कॉजेज ऑफ स्लो प्रोसेस, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, किस बेस पे था, क्यों स्लो प्रोसेस हुआ गया, इसके अंदर क्या कॉजेज रहे, क्या कारण रहे, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने हैं। ठीक है यार, पसंद आ रहा है तो चैनल को, अगर वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक कर दो, एक लाइक तो बनता है। इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों को देते हैं, जिससे कि आप लोगों का आपका एग्जाम अच्छा हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो एक लाइक तो उस इतने एफर्ट्स के लिए बनता है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द न्यू रिफॉर्म एजुकेशन, क्या मतलब है। अब इसकी फुल फॉर्म आप ये देख लीजिए, न्यू रिफॉर्म एजुकेशन मींस NRE। NRE को आप पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRE। क्वेश्चंस इसी में से ट्विस्ट होके आते हैं, बट आपको ये है कि आपको ये समझ में जितना भी है ना, ये सारा आपको जितना भी मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चंस दे दिए आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो ये समझ के चलिए, जैसे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय NRE, अब आपको इसके मतलब ही नहीं पता, फुल फॉर्म ही नहीं पता, तो कैसे करोगे। तो न्यू रिफॉर्म एजुकेशन, ये आपको फुल फॉर्म्स हर किसी की पता होनी चाहिए। डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वो आप लोगों को बताना है, और ये होता क्या है ये आप लोगों को बताना है। एक्सप्लेन टेक्निकल एम्पावरमेंट, टेक्निकल एम्पावरमेंट होता क्या है, मतलब बता दीजिए, उसके कुछ पॉइंट्स दे दीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, अब इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहती है टेक्नोलॉजी, वो चीज बतानी है। प्रेजेंट सिनेरियो देना है, साफ मेंशन है अगर क्वेश्चन में तो आपको प्रेजेंट सिनेरियो ही देना होगा। ठीक है, अब देखिए ये गिने चुने आपको ये चार पांच शॉर्ट नोट्स हैं, ये आप लोग कर लीजिए, अच्छे से कर लेना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इतना भी करके जाओगे इस सब्जेक्ट के अंदर तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, एक एक्सपेक्टेशन लेवल से अबव ही मार्क्स आएंगे। इससे ज्यादा टीचर क्या बोलेगा कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, एक जो आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो कि आप सोच के चल रहे हो कि आपको इतने मार्क्स चाहिए, तो उससे अबव ही आएंगे, इतना पढ़ लोगे तो अच्छे से। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स, अब इसमें शॉर्ट नोट में आपको देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं और राइट्स क्या हैं, इन दोनों का मतलब देना है। डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, डिफरेंशिएशन ऐसे करना प्रेजेंटेबल मैनर में हो तो टीचर मार्क्स अच्छे देती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स लिखिए, यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी टॉप पे लिखिए, बीच में लाइन डालिए, फिर लिखिए राइट्स। अब पहला पॉइंट जो होगा ना, यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, फिर यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का फर्स्ट पॉइंट में मीनिंग दीजिए, फंडामेंटल होता क्या है, उसके बाद राइट्स का मतलब दीजिए होता क्या है। इन दो, फिर आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो लिखेंगे उसको डिफरेंस करिए, सेम पॉइंट में डिफरेंस बता दीजिए, तो वो एक इतना कंसेप्ट होता है टीचर को समझ में आ जाता है देखते ही, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते ही कि बच्चे ने जो लिखा है सही लिखा है, और वो मार्क्स दे देती है। तो ये की तरीका होता है मार्क्स गेन करने का। ठीक है, पहला पॉइंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ 2005, क्या ऑब्जेक्टिव था एनसीएफ का, एनसीएफ फुल फॉर्म याद कर लीजिए, पहले शॉर्ट नोट में फुल फॉर्म दीजिए, एनसीएफ होता क्या है। ठीक है, आपको 1 नंबर टीचर ऐसे ही दे देगी कि आपने एनसीएफ लिखा है, अब उसका ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, तो आपको अगर कहीं आधा मार्क्स 1 मार्क्स कट रहा होगा तो वो मिल जाएगा। ये फायदा होता है, इस तरीके से प्रेजेंटेबल मैनर में आप आंसर दीजिए। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, अब डेमोक्रेसी और एजुकेशन क्या होता है ये आप लोगों को अलग अलग बताना है, तो ये चीज भी ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसके अंडर आता है, कोठारी कमीशन के अंदर आता है। अगर आप ये कवर कर लेते हो तो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कवर हो जाता है, तो आप ये भी कर लीजिए। स्कूल एंड क्लासरूम, इसमें डिफरेंस क्या है, शॉर्ट नोट देना है आपको, कैसे बताओगे सारी चीज आपको बता दी है। आपको आंसर प्रेजेंटेबल, अगर आपको चाहिए कि मैम आंसर कैसे प्रेजेंट करें, हम कैसे लिखें, हमें लिखने में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको चाहिए उस पे वीडियो तो मुझे कमेंट्स करो, मैं आप लोगों को कल या परसों में जैसे ही मुझे लगेगा कि आप लोगों को ज्यादा डिमांड है आप लोगों की कि किस तरीके से आंसर प्रेजेंटेबल मैनर में होना चाहिए, आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए भी प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे से जितना हो रहा है आप लोग मुझे बताओगे मैम इस पे चाहिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी। आपके एग्जाम्स ज्यादा दूर नहीं है,
तो फटाफट से प्रिपरेशन कर दो और CRSU भी प्रिपरेशन कर दो भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के जो आपके ऑब्जेक्टिव, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं थे, जो आपके ऑप्शंस में है सब्जेक्ट, उनकी भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन बिलो कि आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए, मैं आप लोगों के लिए वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ इतना शेयर करो कि उनको भी अच्छा लगे और उनका भी हेल्प हो जाए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको जो जो इंपॉर्टेंट मैं बना रही हूँ वो आप लोगों को मिलता रहे और आपका एग्जाम इतने अच्छे जाए कि आपकी जो आपकी इतनी मेहनत है वो सफल हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।